नमस्कार। रामायण अनकही अनसुनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र आपके समक्ष लेके उपस्थित हो, अगस्त्य ऋषि। आप सब ने अगर रामायण देखा होगा आपने और सीरियल्स देखे होंगे, रामायण पढ़े होंगे, तो उसमें जानते हो कि अगस्त्य ऋषि रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं और इसको जानने में उतनी ही उत्सुकता दिखाना चाहिए जितने हम रामायण के अन्य पात्र में दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं अगस्त्य ऋषि क्या थे, कैसे थे और उनकी क्या भूमिका थी रामायण में। इसमें 2-3 एपिसोड होगा इसका, अगस्त्य ऋषि का, जरूर आप उसको देखेंगे। आइए, आपका सत्य सनातन में स्वागत है। अगस्त्य ऋषि चित्रकूट में रहते हुए एक दिन राम ने देखा कि वहाँ के तप करने वाले लोग बहुत सिहर कर घबरा कर एक एक करके चित्रकूट छोड़कर चले जा रहे हैं, यानी कि किसी के भाई से ही चले जा रहे होंगे। पूछने पर वे बड़े खट्टे जी से अपनी विपदा बिखारने लगे, अपनी विपदा को बताने लगे श्री राम से। उनसे कहने लगे, आपसे क्या कुछ छिपा है? जब से आप यहाँ हैं तब से खर नाम का राक्षस बार बार आकर हम सब पर भड़कता है, लाल पीला होता है, ऊंच नीच कहता है, तोड़ फोड़ कर जाता है और जब तब आकर के सताता रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। यह ऋषि जो पलायन कर रहे हैं वो राम जी से कहते हैं। वो कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने यही सोचा है कि बैठे बिठाए झंझट मोल क्यों लें। यहाँ से कुछ दूरी पर अश्व मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। हम तो आपसे भी यही कहते हैं कि आप भी हमारे साथ वहाँ चल लीजिए, यहाँ बहुत खतरा है, बहुत भयावह राक्षस है। राम तो नहीं गए, पर वे सब चित्रकूट छोड़कर चलते बने और राम देखते रहे। उनके चले जाने पर राम भी सोचने लगे कि अब यहाँ अकेले टुकुर टुकुर यूँ रहकर क्या करेंगे। इसलिए एक दिन लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर वे भी अत्रि मुनि के आश्रम जा पहुँचे। राम ने सोचा, हम अकेले क्या करेंगे, जब साधु मुनि ऋषि पलायन कर रहे हैं तो हम अकेले यहाँ पर बैठे क्या करेंगे। इसलिए वो अत्रि मुनि के आश्रम की तरफ चल दिए, वहाँ पर पहुँच गए। अत्रि मुनि तो उन्हें देखते ही खिल उठे और उन्होंने बड़े खुले जी से उनकी आबोभगत की और अपनी घरनी अनसुईया जी की और उंगली दिखाकर राम से कहा, ये मेरी घरनी अनसुईया है। अत्रि ऋषि आभास तो था कि राम क्या चीज़ है और क्या है, और अत्रि ऋषि अपने आश्रम में राम को पाकर इतना खुश हुए जिसका कोई ठिकाना नहीं था और वो बड़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी घबराहट में राम के ओर दौड़े आए। उंगली से इशारा किया, यह मेरी पत्नी अनसुईया थी। अनसुईया को भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। उन्हें ऐसी वैसी न समझिए, राम को कह रहे हैं अत्रि मुनि, उन्हें ऐसी वैसी न समझिए। एक बार जब 10 बरसात न पुड़वा बही, न बादल छाए, न एक बूंद पानी बरसा और सब नदियाँ तालाब कुएं सूख चले, तब ये ही थी जिन्होंने अपने तप के बल पर बादलों की घटाएं ला घेरी और फिर ऐसा पानी बरसा, ऐसा बरसा कि चारों ओर हरियाली हरियाली आ छाई। यह अत्रि ऋषि अनसुईया के बारे में राम जी को बता रहे हैं। पेड़ों पर फल ही फल झूलने लगे, खेतों में धान की बालियां गदरा चली। यह जो मंदाकिनी देख रहे हो ना, इनकी धारा भी इन्होंने ही उतार कर लाई है या इन्होंने ही बहाई है। यहाँ बहुत ही जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये अनसुईया की ही तप का प्रभाव है। इसकी धारा भी इन्होंने ही उतार कर लाई है। इतना ही नहीं, 10,000 वर्षों तक तप करके इन्होंने न जाने कितने ऋषियों के सिरों पर बड़ी बड़ी विपदाएं भी दूर कर भगा दी। सीता को अब इन्हीं के पास छोड़ दीजिए, अनसुईया सारे संभाल लेगी। सीता जी ने अनसुईया के पास जाकर उनके पैर छुए और उनकी आशीषें ली। अनसुईया ने सीता जी से कहा, देखो, तुम सचमुच बड़ी भाग्यवान और भली हो कि अपने पति के साथ लगी चली आई हो। अपने पति चाहे बस्ती में रहे, चाहे जंगल में रहे, भले हो या बूढ़े हो, पर जो नारी बरसते पानी और दहकती आग में उनकी ही होकर रहे और उन्हें ही अपना सब कुछ मानती हुई सदा उन्हीं के साथ लगी रहे, उसे बिना मांगे ऐसे ऊंचे बड़े बड़े लोक मिल जाते हैं जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि तरसते रहते हैं।
देखो, पति जैसा भी हो, वह जैसा भी करता धरता, बोलता चलता, उठता बैठता, खाता पीता हो, तब भी उसे देवता ही समझना चाहिए। आजकल के स्त्रियों को यह चीज अच्छे नहीं लगेगी, लेकिन अनसुईया जी, माता अनसुईया मत्स्य जानकी को यह चीज बता रहे हैं। बूढ़ी अनसुईया जी ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी जी हुलसाने वाली बातें कह रही हैं, और यह बातें सुनकर तो सीता जी के मन खिलखिला उठा। सीता जी मारे खुशी से अंदर ही अंदर झूमने लगे और हंसते हुए अनसुईया जी की बड़ाई पर बड़ाई करने लगे। कहने लगी, मुझे मेरी बड़ी भली जेठ सास कौशल्या जी ने भी यही सीख दी थी, और फिर आप तो लाखों में एक है माता। सारे मुंह आपकी बड़ाई करते नहीं आगाते, बस आपसे और कौशल्या जी ने जो मुझे पैंडा दिखाया है, रास्ता दिखाया है, वह तो मेरे लिए ऐसी जोत है जिनकी चांदनी में सदा आंखें साध कर चली आ रही हूं और चलती रहूंगी। सीता जी की इन जी हुलसानी वाली बातों पर अनसुईया जी ऐसी रीझी, ऐसी फूल उठी कि उन्होंने सीता जी को ना जाने कितने गहने और कपड़े निकाल कर ले थमाए। लो, जैसे समझे कि उनकी बेटी हो। वे सब गहने कपड़े ओढ़ पहनकर सीता जी राम के पास चली आई। जब सीता जी राम के समीप पूरे गहने से लदी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनी, बिल्कुल मांग में मंटी का, कान में झुमका, गले में गलहार, नेकलेस, सब पूरे गहने जो माता अनसुईया ने उन्हें पहना दिया था, उसको लेकर के अनसुईया जब बाहर निकली, सीता जी जो बाहर निकली छमछमाती हुई, राम देखते ही चकित हो गए कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि राम कई वर्षों से सीता को एक वनवासी वेश में ही देखा था। जब वो शादी करके आए, जब वनवास से पहले जो श्रृंगार सीता को उन्होंने देखा था, उसके बाद पहली बार वो सीता जी को ऐसे रूप में देखे। राम खिलखिला उठे और मुस्कुराए, और रात भर वे लोग उसी आश्रम में टिके रह गए। अगले दिन वे उनके बताए हुए दंडवन घने जंगल में जा पहुंचे। अत्रेय जी से उन्होंने पूछा कि अब मुझे बताएं, तो अत्रेय जी ने उन्हें रास्ता दिखाए और दंडक वन की तरफ वो निकल गए। जंगल में जा पहुंचे। उस घने जंगल में जाकर वे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में जाकर उनसे मिलते जुलते रहे। उन्होंने राम से यही कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही हमें बचावे तो बचे रहेंगे। सारे ऋषि मुनियों ने राम जी से यह कहा। राम जी मुस्कुराते हुए उनकी बातें को सुनते रहे। अब उन सबसे विदा लेकर जो ही राम आगे बढ़े, त्यों ही वे देखते क्या है कि एक पहाड़ जैसा ऊंचा डरावना राक्षस बैठा चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। उसकी आंखें गहरी धसी हुई है, मुंह भाड़ जैसा चौड़ा और बड़ा भयावह है। उसके हाथों में लंबा लंबा सा लोहे का भाला है, जिसमें न जाने कितने बड़े बड़े जानवर गुथे पड़े हैं, तड़फड़ा रहे हैं, कंधे पर पकड़े हुए हैं। राम, लक्ष्मण और सीता को देखते हुए उसकी ओर झपटे हुए चिल्लाया, यह सलोनी नवेली तो मेरी घरवाली बनेगी, और तुम दोनों का मैं अभी लहू पी लेता हूं। तो राक्षस राम लक्ष्मण को बोला। यह कहकर उसने सीता को झपट पकड़ा और बोला, मेरे बाप का नाम जप, माँ का नाम शतहृदा, और मेरा नाम विराट है। जो राक्षस था उसका नाम विराट था, माँ का नाम शतहृदा और बाप का नाम जव था। मेरी पीठ पर ब्रह्मा जी का हाथ है, जिन्होंने मुझे वर दे रखा है कि किसी भी हथियार से मुझे कोई नहीं मार सकता। राम ने उस पर इतने बाण चलाए कि वह लहू से लथपथ होकर भी नहीं मरा। राम को समझ में आया कि यह आखिर हो क्या रहा है। सीता को अलग छोड़कर वह भाला लेकर उनकी ओर झपट पड़ा, राम जी के ओर। राम और लक्ष्मण ने बाण चला चला कर उनके भाले को कई टुकड़े कर डाले, और वह राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर ग्रसता हुआ वहां से दौड़ चला। अब तो सीता बिलख बिलख कर रोती हुई चिल्ला उठी, पर तभी लक्ष्मण ने उनकी बाईं आंख और राम ने दाईं बांह काट गिराई। तब वो अचेत होकर गिर पड़ा। तब राम और लक्ष्मण ने मुक्कों से और लातों से जी भर उसकी कुटम्मस की मरम्मत की। इतने पर भी जब वह मर नहीं पाया,
तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यह पापी ऐसे नहीं मरेगा, आओ इसे गड्ढे में ले जाकर गाड़ा जाए। यह सुनकर तो वह चिल्ला उठा, घबरा उठा, हाय हाय, मैं मारा गया, मैं समझ गया कि आप ही राम है, ये आपकी सजनी सीता है और ये आपके भाई लक्ष्मण है। मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूं जो कुबेर के श्राप से राक्षस हो गया हूं। उन्होंने कहा था कि जब राम तुम्हें मारने चलेंगे तब तुम पहले जैसे होकर स्वर्ग चले जाओगे। मेरा श्राप अब छूट गया है, मैं अपने लोकों में चला जाऊंगा। अब आप यहाँ 1.5 योजन 18 किलोमीटर दूर रहने वाले मुनि सर्वभंग के पास चले जाइए और मुझे गड्ढों में गाड़ते जाइए, क्योंकि मरे राक्षसों को गड्ढे में ही गाड़ा जाता है। यह कहकर वो तो स्वर्ग चला गया और लक्ष्मण ने गड्ढा खोदकर विराट का शरीर गाड़कर उसे मिट्टी से पाट दिया। बाकी का अगला एपिसोड में हम देखेंगे अगस्त ऋषि को, अगस्त के पास राम जी कैसे पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अनुरोध की चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से हमारी हौसला को आप अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।